नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। देश भर में बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां जातीय सर्वे हुआ और इस सर्वे का जो डेटा था वो भी सार्वजनिक किया गया, जो रिपोर्ट था वो भी आम जनता के साथ साझा किया गया। ये जो जातीय सर्वे हुआ बिहार में, इसको लेकर लगातार राजनीति भी हुई, कई तरीके की बयानबाजियां भी देखने को मिली, आरोप भी लगे नीतीश सरकार पर कि उन्होंने कुछ जातियों का जो डेटा था वो बढ़ाकर दिखाया तो वहीं कुछ जातियों का कम करके दिखाया। अब लेकिन इस जातीय सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जातीय सर्वे का जो पूरा विवरण है इसे सार्वजनिक डोमेन में डालना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिए ताकि उसके निष्कर्षों को कोई चाहे तो चुनौती दे सके। मामले में कोर्ट अगले 5 फरवरी को फिर सुनवाई करेगा। कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटना हाई कोर्ट के बिहार में जाति आधारित सर्वे को मंजूरी देने के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी मामले में अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार कर चुका है। मंगलवार को मामले पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता संगठनों की ओर से जब अंतरिम राहत पर सुनवाई की मांग की गई तब पीठ ने कहा कि अब अंतरिम आदेश का क्या मतलब है। वैसे हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में है और आंकड़े भी पब्लिक डोमेन में है। अब केवल 2-3 पहलू ही विचार के लिए बचे हैं, जैसे कानूनी मुद्दा, हाईकोर्ट का आदेश सही है कि नहीं, सर्वे की पूरी प्रक्रिया सही है या भी नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जबकि सर्वे का डेटा सार्वजनिक है और आज सरकार ने अंतरिम तौर पर उसे लागू करना भी शुरू कर दिया है। आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 75% हो गई है। वैसे आरक्षण की सीमा बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य आदेश के खिलाफ इस कोर्ट में मामला लंबित है। राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। ऐसे में कोर्ट को अगले सप्ताह अंतरिम राहत पर सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है। पीठ द्वारा कहा गया कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है और कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन अगले सप्ताह सुनवाई मुश्किल है। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील ने कहा कि डेटा और विवरण एक निश्चित वेबसाइट पर सार्वजनिक है, कोई भी उसे देख सकता है। राज्य सरकार के उत्तर पर पीठ ने पूछा कि क्या पूरे देश सार्वजनिक डोमेन में है। पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि डेटा की उपलब्धता को लेकर ज्यादा चिंतित है। सरकार किस हद तक डेटा को रोक सकती है। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि पूरे विवरण और आंकड़े पूरे सार्वजनिक डोमेन में डालना चाहिए ताकि उसके निष्कर्ष को कोई अगर चाहे तो चुनौती दे सके। जब तक इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा कोई चुनौती नहीं दे सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस जातीय सर्वे को लेकर राज्य भर में राजनीति गर्म रही, तरह तरह की बयानबाजियां सुनने को मिली, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कह दिया है कि जो जातीय सर्वे का पूरा विवरण है, जो डेटा है, उसे सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, नीतीश सरकार कब तक नीतीश सरकार के इस आदेश का पालन करती है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।